नस्ताइन। सबसे पहले तो मैं अपनी ILF और इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद का शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक फ़िस्ताई हथकंडा हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया है। हमने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक स्टार्ट की है कि यहाँ पे आइन मुअत्तल है पिछले 6 माह से, और 3 महीने से एक गैर आइनी हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत हुई हुई है। तो उनके ख़िलाफ़ हम निकले थे। बेसिकली हम ये तहरीक लेके निकले कि हमारे सूबे में आइन को बहाल किया जाए और इलेक्शन करवाए जाए। एक फ्रेश मैंडेट के साथ कोई पार्टी आए, कोई भी हुकूमत आए और वो इस सूबे में कोई अच्छे इकदाम करे। तो ये जो हरकतें हो रही हैं ज़बरदस्ती रोकने की, इससे मैं इतना कहूँगा कि PTI का कारकुन तो नहीं डर रहा। PTI का कारकुन और ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा है। जितना आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुन उतना उभर के सामने आ रहा है। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, इसका फ़ायदा रियासत को नहीं हो रहा, इसका फ़ायदा सूबे को नहीं हो रहा। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा है तो वो हमें नहीं पता, लेकिन रियासती सतह पर हमें इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नफ़रतें बढ़ रही हैं, दूरियाँ बढ़ रही हैं। तो इसका एक ही हल है, अगर इस मुल्क में कोई ज़िम्मेदार हल्के हैं तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है बड़े दर्दमंदाना अंदाज से कि मुल्क में आइन को बहाल करें, इस सूबे में आइन को बहाल करें और इलेक्शन करवाएं, जो इस पब्लिक की डिमांड है। तो बाकी एक शेर के अंदर मैं अपने कप्तान को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोज़, यही है रहते सफ़र मीर कारवां के लिए। मुश्किल में ज़रूर है इमरान खान साहब, लेकिन उनका नज़रिया आज क्रिया चपा चपा पहुँच चुका है। हमने जो कन्वेंशन किया था वो पहाड़ों पे कन्वेंशन था, वो इलाके के जहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लेकिन आज वहाँ पे जाके बच्चे से पूछें तो वो हकीकी तब्दीली की बात कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है। तो ये कामयाबी है इमरान खान की। आप उनको 1 साल 2 साल 3 साल भी जेल में रखें तो उनका जो एक विजन मार्केट में आ चुका है, लोगों तक पहुँच चुका है, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर कोई संजीदा हल्के हैं तो वो ज़रा संजीदगी का मुजाहिरा करें और सूबे में इलेक्शन करवाएं। कि 26 तारीख को एक वर्कर्स कन्वेंशन यूनियन काउंसिल प्लग में मुनक्कद किया गया। एक पुरअमन वर्कर्स कन्वेंशन था जिसके बायस ही FIR हुई। उसी दिन उससे इवेंट से 2 दिन पहले नून लीग ने एक प्रोग्राम किया। आज उनका कोई भी बंदा, उनको कोई भी रुकावट फेस नहीं करनी पड़ी। हमारे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी सिर्फ एक गलती है, इनकी सिर्फ एक खता है कि ये अपनी पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, अपने नज़रिए के साथ चलना चाहते हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहते हैं। शेड्यूल अनाउंस होने लगा है, सारी पार्टीज़ कैंपेन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी अब्टाबाद में आके प्रोग्राम करके चली गई है, जिसका यहाँ पे नामो निशान नहीं है। नून लीग और PTI का यहाँ पे मुकाबला होता रहा है। तो पीपल्स पार्टी यहाँ प्रोग्राम कर सकती है, PTI जिसका ये घर है उसको NOC नहीं मिल रहा है, वो आके प्रोग्राम करके वहाँ से वापस चले गए। NOC हम लोग जहाँ पे भी ये कहते हैं कि हम NOC के बगैर करते, हर जगह हमने NOC अप्लाई किया है। अब्टाबाद का वर्कर्स कन्वेंशन बहुत पहले प्लान होना था, NOC के बहाने पे इन लोगों ने हमें रोक के रखा हुआ है। इन लोगों ने आज हमारे ऊपर जो FIR हमारे ऊपर की हमें ज़मानत मिली है, इसका जवाब हम इनको, हम हालांकि अपनी जुडिशरी की बहुत एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, सारे काबिल एहतराम है, मगर कल हम प्रोग्राम में फिर जाएंगे, आप फिर से FIR करें, आप फिर से दफ़े लगाएं, मगर ये नहीं। हमारा अपना मैंडेट है, हम अपने मैंडेट को बचाएंगे, उसकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। इलेक्शन वाले दिन अपने पोलिंग स्टेशन की भी हिफाजत करेंगे। हम लोग इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में सिर्फ ILF का बहुत शुक्रगुजार हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल किया है। ये लोग 9 मई के बाद से कई अरसे से काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इनको केसेस आते हैं, मगर एक होता है कि जिस तरीके से हर बंदे को इन लोगों ने वेलकम किया, उनसे सारे केसेस उनको खुद गाइड किया, एक एक बंदे को उन्हें चीज़ें लिख के दी, उसको आगे लेकर गए, बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इस बात का मैं कहूँ कि आप लोगों को चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे, रुकावटें ज़रूर आएंगी, मगर आप इधर अब्टाबाद जैसे ही एंटर होंगे, इधर ILF आपको वेलकम करेगी, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, आप लोगों का सारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अपना हौसला बुलंद रखें और पार्टी के लिए काम जारी रखें। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अपनी माज़रत कोर्ट में पेश हुए। जो 26 तारीख को हमारा वर्कर कन्वेंशन था, इसमें पहले तो पुलिस गर्दी हुई, हमें रोका गया और उसके बाद हमारे जो 38 लोग थे उन पे FIR दी गई और उसकी अभी हम ज़मानत दे के आ रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस मौका पे अपनी लायर फोरम का, दूसरे वकला का और साफ़ी तंजीमों का, जर्नलिस्ट का, जिन्होंने इस मौका पे हमारे साथ हज़ारे यकजहती किया। और इस मौके पे हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के ओछले और छिछोरे हथकंडों से ना तो ये हकीकी आज़ादी की जो मुहिम है ये रुक सकती है, ना इमरान खान ज़्यादा देर तक इन सलाखों के पीछे रख सकते हैं। आज हम मुतालबा करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हर अदारा अपनी डोमेन में काम करे ताकि ये मुल्क ऊपर जा सके। और इस तरह अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, आज भी हमारा बिरोट में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे पुलिस बैठी हुई है, हमें प्रोग्राम नहीं करने दे रही है। एबटाबाद में जो हमारा 16 तारीख को प्लान प्रोग्राम है, उसके हवाले से साफ़ी बरादरी बहुत अच्छी तरह जानती है कि 3 दफ़ा हमें रोका गया है। हम हाई कोर्ट में भी गए, 14 तारीख हमारी पड़ी हुई है। तो हम हाई कोर्ट के मअज़्ज़ज़ जज साहबान से गुजारिश करेंगे
कि हमें जो एबटाबाद में अपना जो जमहूरी हक है इसको अप्लाई करने दें, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है और इलेक्शन का साल चल रहा है। इलेक्शन के इस साल में सिर्फ PTI पे कदगन है, बाकी जमातें इजीली अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। लेकिन हम ये मतनबा करते हैं कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। खुदारा होश के नाखुन लें और आप इस तरह के खिलवाड़ करके इस कौम को ज़्यादा देर तक ना खामोश रख सकते हैं ना इसे पाबंद रख सकते हैं। जी मैं अपने दूसरा पड़ेगा, फिर याद रख लो डू और डाई वाली बात आ जाएगी, या तो फिर हम रहेंगे तो या फिर तुम रहोगे, फिर यही सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए हम अब भी ये बात कहते हैं कि हमारे साथ खुदारा ज्यादती मत करो। 9 मई वाली जो बात मैं इस पे कर दूं वो ड्रामा हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और मैं कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। 9 मई के वाक़े की हम मजम्मत पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। इस फौज की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हम किसी फौज का, हमारा PTI का कोई बंदा फौज के खिलाफ नहीं है। हमारा कोई बंदा PTI, क्यों जी, कोई है बंदा? हम ये कहते हैं। मैं जनरल साहब से आज की इस तवासत, इस मीटिंग की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवासत से एक बात करता हूँ। मैं ये बात उनसे भी कहता हूँ, देखो ये जो 9 मई में जो लोग आपने पकड़े हैं ये भी आपके बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे हैं। इनको माफ़ करो, ये ख़त्म करो। ये चीज़ें, ये लोगों के दिलों के अंदर जो कुदरतें पैदा हो रही हैं इसको ख़त्म करो। ये हमारे ही बच्चे हैं। इन्होंने कोई तुम्हारा राज, कोई पाकिस्तान का राज तो फाश नहीं कर दिया, कोई इंडिया को राज दे दिया है, इंडिया का झंडा लगा दिया, कहीं पे आके मुल्क की सलामती के ऊपर कोई बात कर दी है? इन्होंने क्या बात कर दी है? और फिर हकायक बताते हैं। वो यास्मीन राशिद वहां से कह रही है, मीडिया इस बात का गवाह के अंदर नहीं जाना। अंदर कौन लोग घुस रहे हैं और कौन ये सबके सामने है। फिर भी हम कहते हैं जो हो चुका सो, हम उसके ऊपर नहीं जाते। हम ये चाहते हैं कि आप इस वक्त मुल्क के अंदर अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है। आप ये 9 मई के अंदर जितने लोग पकड़े गए हैं इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करें और इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करके मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाएं। वस्सलाम। वॉलंटियर्स का कि उन्होंने हमारा इस कड़े वक्त में 9 मई के बाद बड़ा साथ दिया है। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की पूरी कैबिनेट आई है, उनका बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट दी। मैं मुख्तसर बात करूँगा। 3 से 4 हमारे मुतालबात हैं। हमने काजी फाइसा साहब को बड़ा पार्टी लाइन्स के बियॉन्ड जाके सपोर्ट किया था जब उन पर रेफरेंस बना था। आज वो लिटिल चीज़ों में फंसे हुए हैं। कभी वो कहते हैं कि आला अदलिया ना कहा जाए, कभी कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम के साथ साहब ना लगाया जाए। लेकिन जो जमहूरियत की बुनियाद है, सियासी वर्कर्स, उनको जबरी तौर पे उनकी वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं। तो हमारा यह मुतालबा है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। पेशावर हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि जो फ्रिवलेस ये जो FIRs हो रही हैं, वेक्सेशियस 144 इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए उसके बाद होती नहीं है कहीं पे भी, तो 144 का नफाज जो हुआ वह यहाँ से वो ख़त्म किया जाए। जो MPO के तहत एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार दिया जाता है कि बगैर किसी को सुने प्रिवेंटिव डिटेंशन में 6-6 महीने ले लेते हैं, ये काला कानून है। इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया है। इसके ऊपर जो पर्चे हो रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए और एक हमारी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि हम बेहतरीन तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। जो 70 वाली गलतियाँ हैं वो ना दोहराई जाएँ। और बाकी ये है कि हम जो यहाँ पे जजेज़ हैं वो जो है मुनीर, जो जस्टिस मुनीर था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसने नज़रिया ज़रूरत की जो उसने ईजाद की थी, उस पे ना चलें, क्योंकि तारीख़ कभी भी कम्प्रोमाइज़ और बुज़दिल लोगों को माफ़ नहीं करती। तो हमारी अपनी जुडिशरी से बड़ी उम्मीद है कि वो इंसानी शख्सी आज़ादियों के ऊपर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर हमें स्पेस देंगे ताकि हम बेहतरीन तरीके से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। मैं UCB रोड ब्लॉक के जितने भी यहाँ पे नौजवान आए हैं जिनकी आज यहाँ पे बेल कन्फर्म हुई है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ILF का, हमारी यूथ विंग एबटाबाद का, कि उन लोगों ने हमारा हर कदम पे साथ दिया, हमारे साथ सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन एक पैगाम है कि हम सारे शरीफ शहरी हैं, हम लोग अपने हक़ के लिए, अपने आइनी और जमहूरी हक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने चूँकि डेट अनाउंस हो चुकी है इलेक्शन की, उस हवाले से अगर हम कहीं भी कन्वेंशन करते हैं, कोई मामला करते हैं, तो हमारी FIRs पिछले कन्वेंशन की हिडन कर दी जाती हैं, फिर अगले कन्वेंशन के पास आके उनको ओपन कर दिया जाता है कि आप फलां FIR है और कारकुनान को जो है डराया और धमकाया जा रहा है। तो ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। इस तरह से किसी के मैंडेट को कुचलना जो है वो अच्छी बात नहीं है। 75% इस वक्त PTI की अक्सरियत है। मेरी मुताल्लिका तमाम इदारों से गुजारिश है कि ये सारे पुरअमन और शरीफ शहरी हैं, मुहिब वतन हैं, मुसल्लह अफवाज से
और पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सबसे मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं। खुदारा इनको अपने मदे मुकाबल ना समझें। ये सब लोग हमारे ही भाई, आपके साथ जो सरहदों पर लड़ने वाले हैं वो हमारे भाई जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं और हमेशा आपके साथ खड़े थे और आइंदा भी इंशाल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हमें पूरा मौका दिया जाए इलेक्शन के लिए ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सकें और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत सामने आ सके। जिसको भी अवाम मुंतखब करते हैं उसको हक होना चाहिए कि वो इस मुल्क के ऊपर रूल करे। शुक्रिया। इस तरह हम एक खौफ था पूरे मुल्क में, तो ख़ासकर एबटाबाद में भी एक खौफ था कि पता नहीं क्या होगा। मैं पहली बात है कि यूनियन काउंसिल प्लग में जो इवेंट हुआ, मैं मजमूई तौर पे एबटाबाद के लोगों को कहूँगा कि उनका शुक्रिया अदा करें। उन्होंने जो है ना एक माहौल बनाया और आज एबटाबाद में खड़े होकर हमारे PTI के लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो खौफ तोड़ा है इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुश्किलात थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लोग निकले हैं और आज पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि इमरान खान के नाम लेने वाले लोग वाज़े तौर पे नज़र आए। दो लकीरें खींच चुकी हैं, दो कानून मुल्क में, एक तरफ जो है ना जुल्म है और एक तरफ मजलूम है। तो अब मजलूम है लेकिन कमज़ोर नहीं है। हम कल जो है फिर यूनियन काउंसिल बी रोड में कन्वेंशन कर रहे हैं। मैं अभी हमारी बेल हुई है, हम बाहर आए और फिर इंतज़ामिया को कहते हैं हमने कल फिर प्रोग्राम में जाना है, आप अगर रोक सकते हो तो रोक लो, हमने आगे बढ़ना और कल फिर प्रोग्राम करना है। ऐसी हज़ारों FIR अगर हम पे होती हैं तो इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। थैंक यू। बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। एक मुल्क दो कानून ना मंजूर ना मंजूर, एक मुल्क दो कानून ना मंजूर ना मंजूर। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते।